मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश यूं तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने पहुंचे थे, लेकिन वहीं विधानसभा चुनाव के साथ साथ वो लोकसभा का बिगुल फूंकना भी नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उस बात का जिक्र कर दिया जिसके बाद पूरे देश में उसकी चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने समान नागरिक कानून संहिता का जिक्र कर दिया और एक देश एक कानून की बात कह दी है, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई। पीएम के यूसीसी पर दिए गए बयान को साल 2024 के आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, ये सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे कि आखिरकार बाद में मुस्लिम बोर्ड ने क्या कदम उठाने शुरू किए हैं और क्या उन पर चर्चा हो रही है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग दरअसल कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को बड़ी ही गंभीरता से लिया है और उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता का जिक्र कर चुनावी बिगुल भले ही फूंक दिया हो, लेकिन पीएम मोदी के यूपीसीसी पर दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम संगठन अब सक्रिय हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक करके न सिर्फ चर्चा की है, बल्कि सीधे ड्राफ्ट को बनाकर पीएम मोदी को देने की तैयारी कर ली है। इसी को देखते हुए बोर्ड ने एक बैठक बुलाई जो करीब 3 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब चर्चा हुई। जहां बैठक में बोर्ड से तमाम जुड़े हुए वकील पहुंचे, वहीं मुस्लिम मामलों के जानकार भी बैठक में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक में फैसला किया है कि यूपीसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे। इसके बाद बोर्ड अपना ड्राफ्ट कमीशन को सौंपेगा। बोर्ड शरीयत के जरूरी हिस्सों को ड्राफ्ट में रखना चाहता है और उसका जिक्र करना चाहता है। विपक्षी दल जहां पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं इस बयान के बाद, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों का रुख अलग है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को जब भी लगता है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी जमीन खिसकने वाली है, तो इस मुद्दे को उछाल देती है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा न करके पार्टी यूसीसी पर चर्चा कराना चाहती है ताकि चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।